नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। अभी तक की जो बड़ी खबर हम अपने व्यूवर के समक्ष लेकर आए हैं कि एक बार फिर से सुंजवा में एक जो कि आतंकियों के छुपे होने की खबर थी, जिसके चलते सुंजवा में कल रात यानी 3 से 3:30 बजे के बीच में एनकाउंटर स्टार्ट हो गया। और बताना चाहेंगे, एक दुखद खबर है कि हमारे एक जवान शहीद हुए इस एनकाउंटर में और लगभग 4 से 5 जवान हमारे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बताना चाहेंगे, अभी तक जो अपडेट है सुबह लगातार यानी कि 3 से 3:30 बजे सुबह ये एनकाउंटर शुरू हुआ कि ये वहाँ पर ये आदेशा हुआ था कि कोई आतंकी यानी 1 से 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी, जिसके चलते पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर ये एनकाउंटर शुरू किया और उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया था। उसी के चलते ये मुठभेड़ जारी थी और जिसके चलते ये खबर आ रही थी कि हमारे एक जवान की शहादत हुई है और साथ ही साथ 4 से 5 जवान हमारे गंभीर रूप से घायल। और जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का दौरा 24 तारीख को पल्ली मोड़ में है और वहां पर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इन आतंकियों ने आज फिर से एक बार कायराना हरकत की है, यानी कि जिस तरह से उस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और कुछ एरिया को फिलहाल इंटरनेट सेवाओं से भी स्थगित किया गया, यानी उन इंटरनेट सेवाएं भी, कुछ मोबाइल जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसे भी फिलहाल बंद कर दिया गया। और जो उस एरिया के आसपास के जो कुछ स्कूल्स हैं, आज के दिन भी उन्हें बंद करने का जो ऐलान किया गया। बताना चाहेंगे कौन कौन से स्कूल हैं। ये स्कूल हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सुंजवा, हाई स्कूल बठिंडी, IDPS सुंजवा, RM पब्लिक स्कूल चौहादी, हाई स्कूल चौहादी, डून स्कूल, DS हेरिटेज, बिरला ओपन माइंड स्कूल, ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल, GPS स्कूल, GPS चौहादी। ये CEO की तरफ से आदेश है कि आज के दिन फिलहाल ये स्कूल बंद रहेंगे। और पहले भी बात करें सुंजवा की, तो पहले भी इस एरिया में फिदाई हमला हो चुका है। और जिस तरह से आप जानते हैं, हमारे वहाँ पर जो कि आर्मी का एरिया है और लगातार ये कायर आतंकी इसी कोशिश में है कि प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा है और किस कदर इस यहाँ पर आतंक फैलाया जाए, दहशत फैलाया जाए। फिलहाल खबर ये भी आ रही है कि 2 आतंकियों को मार गिराया, पर अभी तक कोई पुलिस की तरफ से ऑफिशियल जानकारी पुष्टिकरण नहीं हुआ है। अगर जो भी फिलहाल ये सूत्रों के आधार पर पता चला है, तब यही उम्मीद करते हैं कि उन आतंकियों को हमारे सुरक्षा बल और जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस है फिलहाल उनको उनके मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब हो। ये बताने का प्रयास करेंगे कि सुंजवा के आसपास के इलाके में जो कि रोहिंग्यास भी बसे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये एक चेतावनी और चिंता का विषय हमेशा रहता है कि क्या खबर उनमें से ही कुछ ऐसे लोग हों, सबकी हम बात नहीं करते, कुछ ऐसे लोग हों जो इस भेष में कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में प्रयास कर रहे हों। इसी के चलते एक हमला यानी कि सुबह से ही, सुबह 3 से लेकर 3:30 बजे तक पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी था। और ADGP जम्मू जो मुकेश सिंह जी, वो भी वहां पर मौके पर पहुंच कर उन्होंने भी जानकारी दी थी कि 2 आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। उसी के चलते उस एरिया को, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। पर फिलहाल वहां पे एनकाउंटर शुरू हो गया था, जिसके चलते हमारे एक जवान की शहादत हुई है और लगभग 4 से 5 जवान जो कि हमारे घायल हुए हैं। जम्मू में ये इस तरह के वारदात आप आए दिन देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं या तो कोई रैलीज हो या कोई बड़ा त्यौहार हो, या फिर ये कहें जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा है, इस तरह की जो प्रोग्राम्स होते हैं उसी के चलते कहीं ना कहीं दुश्मन ताक में रहता है कि किस तरह से अपनी इस नापाक कोशिश को कामयाब करने में कामयाब हो। पर हम ये कहेंगे, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से तैनात है इन आतंकियों को इनके असली मुकाम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कोई भी नया अपडेट आएगा अपनी जनता के, अपने व्यूवर के समक्ष, वहां पर हम जरूर रखेंगे कि खुशखबरी के साथ के उन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया हमारे सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ने। पर फिलहाल कहेंगे उस एरिया में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई, पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। और स्कूलों को भी फिलहाल आज के दिन आगे पीछे के जो स्कूल है वहां पे भी उनको बंद करने का ऐलान कर दिया गया CEO की तरफ। फिलहाल ये कहेंगे, पहले भी सुंजवा में फिदायन हमला हो चुका है और किस तरह से वहां पर दहशत का माहौल था, इसी तरह आज फिर से यानी सुबह बताना चाहेंगे 3 से 3:30 बजे के बीच में जो खबर मिली जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के मुताबिक कि वहां पर आतंकियों के छुपे होने की, आतंकी गतिविधियां जो कि वहां पर हो रही हैं, उसी के चलते हमारे सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर जो कि आपस में एक मुठभेड़ शुरू होगी आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में, जिस मुठभेड़ के चलते हमारे एक सुरक्षा बल के जवान यानी एक जवान हमारे शहीद हो गए और 4 से 5
जो हमारे जवान हैं वो फिलहाल घायल हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जो भी जवान घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और अपनी ड्यूटीज़ को रेज्यूम करें। बताया जा रहा है एक जानीपुर से है, एक कोई जवान अखनूर से है और एक कठुआ से, ये बताया जा रहा है फिलहाल सूत्रों के आधार पर। जो भी हमारे पास पुष्टि जान यानी कि पूरी तरह से ऑथेंटिक जानकारी, ऑफिशियल जो जानकारी आएगी कि आतंकियों को ढेर कर दिया, उसी जानकारी को लेकर फिर से हम अपनी जनता के समक्ष आएंगे। फिलहाल ये कहेंगे दिल से श्रद्धांजलि हमारे उस वीर जवान को जो इस आतंकी हमले में जिन्होंने शहादत प्राप्त की है। और साथ ही साथ कहेंगे जितने भी हमारे जवान घायल हुए हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, भगवान उनकी रक्षा करे, हमारे सुरक्षा बलों की रक्षा करे, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की रक्षा करे और साथ ही साथ इन आतंकियों को ढेर करने में भगवान उनकी यानी वो अल्लाह, वो भगवान, वो वाहिगुरु उनकी मदद करे ताकि ये आतंकी अपने मकसद में नाकाम हो, कामयाब नहीं हो। ये देखिए बहुत बड़ा एक विषय है, इस पर चिंता का विषय रहता है कि पूरी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का दौरा है और उसी के चलते लगभग यानी कि आज कुछ 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी का दौरा है, तो ये देखिए आज ये हरकत एक दिन के यानी कल का दिन छोड़ के परसों दौरा और इससे पहले ही ये गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर ये दुश्मन, जो देश के दुश्मन है, देशवासियों के दुश्मन है, जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन है, इनको इनके पाए तक मील तक इनके इनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत ही अनिवार्य है। फिलहाल अभी तक का ये अपडेट था कि सुंजवा इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। आसपास के स्कूलों को फिलहाल आज के दिन के लिए बंद कर दिया गया और एक जवान हमारे शहीद हुए इस इनकाउंटर में। और साथ ही साथ फिलहाल वहां से ये भी खबर आ रही है कि अभी फिलहाल कोई भी इनकाउंटर की जारी नहीं है। फिलहाल अभी तक कोई भी वहां से कोई ऐसा खबर नहीं आ रही है। और उससे पहले ये कहेंगे कि एक हमारे जवान शहीद हुए और 4 से 5 हमारे जो जवान हैं वो फिलहाल घायल हैं। तो आप लोग भी प्रार्थना करिए हमारे जो जवान हैं, शहीद जवान हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको श्रद्धांजलि दिल से देते हैं। और साथ ही साथ जो जवान हमारे घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो। फिलहाल अभी तक का ये अपडेट था। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जो भी ताज़ा अपडेट आएगा अपनी जनता के समक्ष हम जरूर लेकर आएंगे। जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।